हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रृंखला एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है और इसी सीरीज़ में हम लोग धीरे धीरे इसी तरह बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे कि हमने कहा था मैथ को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमने इसकी शुरुआत भी कर दी है और उम्मीद है इसको हम जल्दी ही कंप्लीट भी कर लेंगे पहला एक्सरसाइज। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने कुछ बेसिक इसका पढ़ लिया है ना, और एक्सरसाइज 1.1 भी अब कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो हम बोल दे रहे हैं। आप लोग अगर बुक है तो बुक से मिला लीजिए, और नहीं है तो आप लोगों की स्क्रीन पर उसको मिल जाएगा, दिखा दिया जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है? 1.2। इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या करना है, जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, दिखाना हम लोगों को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है 140 यानी 140। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 140 यानी 140, कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पहले किससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से 2 3 6, 2 पंजे 10। फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कर देते हैं, 5 सत्ते 35। फिर उसके बाद 7 एकम 7। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने होंगे, 140 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, इसी तरह से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 156 यानी 156। इसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 156 यानी 156। पहले किससे, 2 से शुरू करते हैं। देखो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, फिर कैसे ट्राई करेंगे, 3 से। देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। 4 से नहीं, 5 से नहीं, डायरेक्ट 13 से, 13 एकम 13। अब इसका कितना हो जाएगा, लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह तीसरा सवाल है। तीसरा कितना है, तीसरा लिखा है 3825। 3825 सॉल्व करेंगे तो कितना ले लेना है, 3825। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में विषम संख्या है। 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा क्या, कटेगा। देखो 3 से 3 एकम 3 खत्म हो गया, 8 है, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 बचे 15। फिर देखो 3 से कटेगा क्या, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15 यानी 3 से कट जाएगा। तो हो जाएगा 3 चौक 12, कट गया पूरा। अब यहाँ देखो 7 बचा है, 3 से जब भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर उसके बाद क्या, अब देखो 3 से अब नहीं कटेगा क्योंकि देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, अंतिम में 5 बच जा रहा है। 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा। 5 से काटते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। ठीक, बचा कितना, 2 पचम 25। फिर 5 से 5 एकम 5 और बचा कितना, 35 हुआ। अरे 3 इधर 5 इधर, 3 5 हो गया 35। तो कितने बार जाएगा, 7 बार, 5 सत्ते 35। अब 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो उसको एक ही बार जाना है। तो कितना हो जाएगा इसका, जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 3800, थोड़ा इधर लिख देते हैं, 3825 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है। चलो मिटाएं इसको। अगला सवाल, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। अगला कितना है,
चौथा है 5005 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया है? 5005। तो अब इसको कैसे काटेंगे देख लेते हैं। 5005, हाँ लिख दें पहले सवाल यही है, सॉल्व लिखेंगे। तो देखो 5005 किससे कटेगा? 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 छक 18, 2 बचा 20 हुआ, 3 छक 18 नहीं होगा। 5 से काटो सीधे, दिख रहा साफ साफ 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखो किससे कटेगा। अगर हम देखें यहाँ पर ये 10 है, ठीक है ना, तो अगर हम लोग क्या करते हैं 2 से काटते हैं, नहीं कटना है। 3 से काटो, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा, 3 त्रिक्का 9 नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से काट लो। 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हुआ। किससे कटेगा? अब कटेगा 7 से। तो देखो 7 एकम 7, एक बार जाएगा, 3 बचा 30 हुआ, कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 2 बचा 21 हुआ, 7 तियां 21। अब देखो ये किससे कटेगा? 7 से कट गया, फिर से 2 से, देखो 2 से नहीं कटना है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 से भी नहीं, 12 नहीं कटेगा। 13 से देखो, 13 एकम 13, 1 बचा, फिर 13 एकम 13, 13 से कर देते हैं, 13 एकम 13, 1 बचा, 13 एकम 13, ओ सॉरी हाँ 1 रहेगा। देखो 13 एकम 13, 1 बचा तो हो गया 13। अब किससे? ये 11 से हो जाएगा 11। तो 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 13। ठीक, हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसका 5वां नंबर, 5वां कितना है? 5वां क्वेश्चन है 7429। 7429 इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 7429 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखो कटेगा किससे ये? पहले तो ये 19 से देख लो, 1 2 3 नहीं कटना है। 11 से, 13 से भी नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट कटेगा किससे? 19 से। तो 19 तियां 57, ठीक, बचा कितना? 17, 172 हो जाएगा। 19 9 171, 1 बचेगा, 19 एकम 19। अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा हमारा 11 से देखो कटेगा क्या? 11 9 11 11 तियां 33, इसका बचेगा कितना? 61 बचेगा, नहीं कटेगा। कटेगा किससे फिर? ये 11 से नहीं कट रहा है, 13 से देखो, 13 से नहीं कटेगा, 13 39, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से देखो, 17 दूना 34, बचेगा कितना? 5 51 हो, तो 17 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 17 दूना 34, 17 तियां 51, फिर किससे? 23 से। तो इसका जब लिखेंगे 7429 तो बराबर हो जाएगा 17 सीरीज़ में लिख लेते हैं गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मिटाएं इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहले क्या करना है? इन दोनों के एचसीएफ और जो भी क्वेश्चन देगा भी उस पर क्या है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, उसको उसकी जांच भी करनी है। ठीक है ना। एक हमारे पास फार्मूला है जिसको कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ या एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये प्रूफ किया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला दिया है कितना? 26 और 91। 26 और 91। पहले क्या करना है? इसका मासा निकालना है, फिर क्या निकालना है? लासा, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोनों का क्या करते हैं? कर देते हैं गुणनखंड, मतलब इसको तोड़ते हैं।
अभाज्य गुणनखंडों में बांटेंगे। तो 26 को बांटेंगे तो देखो कितनी बार, पहले 2 से करो 13, फिर 13 एकम 13, तो इसका कितना हो जाएगा, और यहाँ भी कर लेते हैं 91, तो हो जाएगा, पहले देखो 2 से कटना नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, फिर कितना 13 एकम 13, तो दोनों का फैक्टर लिख लेते हैं, 26 का भी, 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13, और इसका कितना हो जाएगा 91 का 7 गुणा 13। अब इसमें देखो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, हम उसको क्या करेंगे, उठा लेंगे इसमें से। तो यहाँ से जो HCF निकल के आना है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ से जो हमारा HCF निकलेगा, HCF ऑफ कितना 26 91, ये कितना होगा 13 होगा, और जो हमारा LCM निकलेगा, जो HCF था 26 91, ये बराबर कितना हो जाएगा, जो कॉमन उसको एक बार, और जो बचे हुए हैं उनको भी लिख लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 या 13 दूनी 26, 26 हुआ, 7 से फिर गुणा करवाओ, 7 छक 42 के 2, हासिल कितना बचा 4 बचा, और 7 दूनी 14 4 18, 182, देख लो फिर से देख लो, 13 दूनी 26, तो हो जाएगा 26 गुणा 7, 7 छक 42, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है। ये निकल गया पहले का HCF और LCM। अभी हमको जांच भी करना, जांच क्या करना है, कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं जांच लिख दे रहे हैं, जांच में क्या होना है, हम लोग जब जांच करेंगे तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM इंटू क्या होता है, HCF, ठीक, यही होता है। तो हमारे पास संख्याएं मौजूद हैं 26 और 91, तो यही जांच करना हम लोगों को। तो लिखेंगे दो संख्याएं, पहली संख्या कौन सी है 26 लिख देते हैं, इनका गुणनफल करवाना है 91 लिख देंगे, और यही बराबर क्या है, जो लासा निकल गया है 13, और यही गुणे HCF कितना है, अच्छा लासा इतना नहीं है, लासा कितना है 182, और ये कितना आया है 13। अब गुणा करवा लो 26 और 91 का, 26 से कम 26 के 6 बचा 2 है ना, फिर 26 का 9 में गुणा करवाएंगे तो 9 छक 54 के 4, हासिल बचा कितना 5, 9 दूनी 18 5 23, जोड़ लो 2 को, हो जाएगा 6 और 3 2 236, यानी 23 66, ठीक, ये हो गया। अगला क्या हमारा, यही बराबर करके दिखाना है, देखो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अठे 104, और 2 कितना 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, यही हम लोगों को चेक करना था। हो गया जांच, दोनों क्या आ गए, LHS बराबर RHS, हो गया प्रूफ, जांच हो गई हमारी यहाँ पर, ठीक। इसी तरह से जांच करेंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2, दूसरे का ही दूसरा है, कितना लिखा है 510 और 92, 510 और है 92, तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व करेंगे। पहले 510 का फैक्टर करते हैं, तो 510 देखो पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक, ये 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंजे 10, 1 0 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब उसके बाद देखो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 1 बचा 3 बचे 15। उसके बाद क्या, अब 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से देखो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से काट लो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते, अब किससे कटेगा 17 से, 17। दूसरा यहीं पर है 92,
तो 92 को क्या करेंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर डायरेक्ट 23 से। तो दोनों का फैक्टर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 510 का 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और ये तरह इसका कितना हो जाएगा 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे HCF कितना 510 92, कितना आएगा, ये क्या कॉमन है, सिर्फ 2। इसकी जो लघुत्तम घात होगी हम ले लेंगे, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और हमारा जो LCM आएगा LCM ये 510 92 ये बराबर हो जाएगा, एक बार 2 लिख देते हैं, फिर गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, इतना होगा। ठीक है ना, देखो जब हम लोग HCF निकालेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 बचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 से 35, 17 से, फिर यहाँ भी देखो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से कटें 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 बचा, 23 किसी से नहीं, सिर्फ 23 से कटेगा, लिख लिया इसको, ये हमारा LCM आ गया। अब क्या करते हैं, गुणा करवाएंगे, पूरा गुणा भी करवा लेते हैं यहीं पर, कितना आ जाएगा LCM, या ऐसे ही रहने दें, आगे जाकर के सॉल्व करें तो यहीं सॉल्व करें। देखो 2 तिहाई 6 दूनी 12 पंजे 60, ठीक 60 गुणे 17 गुणे 23, इतना भी रहने तो भी हम आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं, तो हम लोग आगे आ जाते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 17 छक्का 102, तो जो हमारा HCF आएगा यही बराबर कर देंगे 17 छक्का 102, इसके आगे एक 0 लगा देंगे, 17 छक्का 102, एक 0 था 0 लगा दिया, गुणे कितना 23, 23 का जब गुणा करवाएंगे इससे तो ये कितना आएगा, यही बराबर आ जाएगा 23 का 0 में गुणा करवाओगे 0 ही आएगा, फिर 23 का 2 में गुणा करवाओगे तो 23 दूना 46, 46 का 6 हासिल बचा कितना 4, 23 का 0 में तो जाएगा 4 यहाँ पर, 23 का 1 में तो हो जाएगा 23, इतना आएगा। अब क्या करते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, चेक करेंगे कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन में ही कह दिया 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF, ये होता है। तो कितना है संख्याएं, संख्याएं हमारी 510 गुणे है 92, और ये बराबर हो जाएगा LCM कितना है 23,460 गुणे 2। अब देखो 510 और 92 का हम लोग यहीं कहीं करवा देते हैं गुणा, यहाँ करवा देते हैं इस बॉक्स में, 510 और 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा 0 का 0, 2 9 6 4, कितना आ गया 46,920, यहीं बराबर यहीं 2 से इसमें गुणा करवा लो, 2 0 0, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी आ गया बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमने किया है ये बिल्कुल सही है, अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल सही है। चलो मिटा रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मार कर दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 336 और 54 है। क्वेश्चन नंबर 336 और है 54। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
336 का फैक्टर कर लें, 336 तोड़ेंगे इसको, पहले किससे 3 से काटते हैं सीधे, या 2 से काट लो पहले, ठीक। 2 एकम 2 क्योंकि अंतिम में सम है, तो 2 एकम 2, 1 बचा 13 हुआ, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर किससे 3 से, 3 सत्ते 30, फिर 7 एकम 7। इसी तरह यहाँ भी आ जाते हैं, 54 का कर लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब दोनों का फैक्टर क्या कर लेते हैं, पर लिख लेते हैं। तो 336 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, हाँ 3, फिर 7। अब इसका लिख लेते हैं 54 का, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो HCF जब निकालेंगे, HCF यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ आगे HCF 336 और क्या 54, यानी 54 और 336 का HCF जो निकालेंगे, तो देखो ये एक यहाँ पर और क्या एक 3 यहाँ पर, बस। तो हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। LCM जब निकालेंगे तो HCF 6 आया है, यानी 2 गुणे 3, उसके अलावा जो बचता है देखो 2 3 बार है, लिख लो इसको 2 2 2 और कितना, फिर यहाँ से 3 भी ले लो, 3 3 और 7 तो आ गया ना सब। ये जो कॉमन था उसको भी लिख लिया एक एक बार, फिर 2 2 2 3 3 7, ठीक। अब गुणा करवा लो इसका, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 त्रिका 9 3 27 और गुणे है 7। अब करवा लेते हैं 16 सत्ते 112 कि 2 हासिल बचा कितना 11, फिर कितना 16 दूनी 32, 10 42 1 43 गुणे कितना 7। अब इसका गुणा करवाएंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 चौक 28 2, 3024। LCM इतना आया है। फिर करते हैं इसकी जांच, चेक कर लेते हैं, यहाँ कर देंगे जांच यानी चेक। तो लिखेंगे पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। दो संख्याएं कितनी कितनी हैं, 336 हैं, गुणे कितना है 54 है, और यही बराबर ये 6 है, और ये कितना है 3024। इसको यहीं गुणा करवा लो, ठीक। तो देखो 54 का 336 में करवाना है गुणा, हम यहीं कर दे रहे हैं एक बॉक्स, और इसी बॉक्स में हम लोग कर दे रहे हैं इसका गुणा, ठीक। तो 336 और 54, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तें 12 2 14, 4 तें 12 और 1 13, 5 छक 30, 5 तें 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तें 15 और 1 16। तो देखो 4 4 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8 और 1 कितना आ गया 18,144। और यही बराबर इधर भी कर लेते हैं। देखो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 के 2, अच्छा 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 0 0, यहाँ 1 उतार देंगे, 6 तियाँ LHS और RHS क्या आ गए बराबर। तो क्या है ये हमारा सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बताएं।